दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके वेरी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज आप लोग बात करने वाले हैं बाउंड्री ऑफ लव, प्यार की सीमा या प्यार की हद। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि नेचुरल लव में, अनकंडीशनल लव में कोई सीमा, कोई बाधा, किसी तरह की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, वो प्यार नहीं हो सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब दोस्त, जो प्यार के एक स्तर होता है, जो कोई उस लेवल तक पहुंच चुका है, दोस्ती बहुत पुरानी हो चुकी है, एक दूसरे की दर्जा, सम्मान, इज्जत बराबर की हो चुकी है, एक बहुत दूर तक सोच चुके हैं, एक लाइफ पार्टनर बनाने वाली बात जहां तक कंडीशन आ गई है, तो उस कंडीशन में तो ठीक है कि किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं हुई, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हैं, आगे रिलेशंस में बंधने वाले हैं, ठीक है, इस एक रिश्ता को नाम देने वाले हैं, अंजाम देने वाले हैं, तो वहां कंडीशनल मायने नहीं रखता है कि कौन कंडीशन लाए। लेकिन अंततः हम लोग अधिकांशतः क्या देखते हैं कि बहुत सारा चीज देखने को मिलता है कि रिलेशंस बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाता है, कोई छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, दूरी पैदा हो जाता है, ठीक है, तो लोग वापस आने के लिए नो कॉन्टेक्ट रूल का पालन करते हैं, कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सारी बातों को देख के कुछ न कुछ और बात को जरा गौर करने की जरूरत है कि आखिर जो भी रिलेशंस होता है, जो भी लव में एक दूसरे से किसी भी तरह की बातें होती है, घटनाएं होती है, आखिर किस बात को लेकर होता है, कुछ न कुछ तो बात रहा होगा। या अगर कि बॉयज की तरफ से ज्यादातर गलती है या लड़कियां की तरफ से गलती है, इस बारीकी को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि लव और बॉन्डिंग की मतलब कुछ प्यार की हद क्या है, सीमा क्या है, ठीक है, और इस तरह का मेंटेन करना चाहिए, या एक अपने अपने विचारों में भी व्यक्त करना होगा और समझने की बात है, ठीक है, कि इसके रूप में देखते हैं। तो फिर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी सही गलत है दोस्तों, कमेंट जो भी है आपकी कमेंट से आंखों पर, जो भी आपकी मन की बात होता है, सही या गलत, जो भी सुनने की प्रतिक्रिया जो भी देना जरूर करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। तो सबसे पहली बात है कि प्यार तो एक बहुत एक मैंने पहले भी बहुत कई तरह के वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने बोला कि प्यार एक बहुत ही अनमोल चीज है, एक दो लोगों की पहचान है, रिश्ता है, एक बॉन्डिंग है, केयरनेस है, ठीक है, एक दूसरे के बारे में एहसास दिलाता है, रिलेशंस की बातों को कदर करता है, इन सारी बातों का एहसास दिलाता है। लेकिन इस प्यार का नाम अलग अलग रूपों में लोग देखता है कि किसका प्यार किस रूप में हुआ। किसी का प्यार कोई समाज देता है, किसी का प्यार समाज नाम बदनाम कर देता है, कोई इस प्यार को लेकर के डिप्रेशन में चला जाता है, कोई इसी प्यार के लेकर के आत्महत्या कर लेता है, ठीक है, कोई ब्रेकअप करके छोड़ के चले जाते हैं, कोई मान लीजिए खूब एक समय ऐसा होता है कि मान लीजिए एहसास होता है कि नहीं मेरी अच्छी दोस्ती थी, इस रिलेशन को तोड़ना ठीक नहीं था, वापस आ जाना चाहिए, तो कोई वापस भी आते हैं। तो इन सारी बातों को देखकर, लेकिन मेरे कहने का मतलब जो सक्सेस है तो उनके लिए कोई बात नहीं कि मान लीजिए जो सक्सेस हो चुके हैं प्यार में, अच्छी बॉन्डिंग के वजह से, अच्छी रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है, अच्छी दोस्ती की वजह से, जो भी कारण रहा होगा, मान लीजिए प्यार में बहुत आगे निकल चुके हैं, एक बराबरी एक दूसरे की तहजीब देते हैं, इज्जत देते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, और दोनों एक दूसरे की सीमा को समझते हैं कि मेरी क्या सीमाएं हैं, और इन्हीं क्रम में अगर रिश्ता बहुत आगे निकल चुका होता है, एक गंतव्य स्थल कहने का मतलब कि उसको नाम देने की बात हो रही हो, जीवन पार्टनर, लाइफ पार्टनर बनाने वाली बात तक चल रही हो, तो एक तरह हद तक मानिए वो जीवन में, और उस प्यार को पाने के लिए जो लोग समाज से भी लड़ने के लिए, उस दोनों के बीच किसी तरह का कोई काउज नहीं रहा होगा, कोई फैक्टर नहीं रहा होगा, कोई जात का फैक्टर नहीं रहा होगा, कोई इकोनॉमिकल कंडीशन की फैक्टर नहीं रहा होगा एक होने के लिए, तो उस प्यार को एक सफल के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन नॉर्मली जो बहुत सारे कॉलेज का प्यार होता है, स्टूडेंट का प्यार होता है, किसी न किसी बस लड़का लड़कियों के बीच जो मतभेद होता है, जो किसी तरह की बात को लेकर के मनमुटाव होता है, गलत फहमियाँ होती है, ठीक है, या गलत फहमी खुद ब खुद पाल ले, या किसी के द्वारा कहने पर गलत फहमी पाल ले, या अगर कोई दोनों के बीच में किसी तरह की मान लीजिए
छोड़ने वाली बात हो जाए, या कोई थर्ड पर्सन दोनों के बीच रिलेशन में तीसरा कोई इन कर जाए, कोई दूसरा को पसंद करने लगे, या लड़का किसी लड़की को छोड़ने की बात मन में सोच ले, या लड़का लड़की को छोड़ने की। तो कहने का मतलब ये कोई लिमिट दायरा नहीं है, कब किसके किस रूप में, ठीक है, किस रूप में एक्सेप्ट करने वाली बात हो जाएगा, कहाँ भटक जाएगा, कहाँ रिश्ता टूट जाएगा। तो इन्हीं सब टूटने का कारण को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, आखिर होता क्यों है, ठीक है। तो दूसरी बात कि ये प्यार जो है अनंत है दोस्तों, इसका कोई लिमिट परिभाषा या कोई दायरा या कोई तरीका कुछ नहीं होता। ये दो लोगों के बीच के बिहेवियर पर डिपेंड करता है, सोच पर डिपेंड करता है, आप किस बात को किस रूप में ले रहे हैं, उस रिलेशन को किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। कोई धर्रा कोई लाइन नहीं है कि इस तरह करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। रूल बहुत सारे हैं, इस तरह के तरीके हैं, लेकिन वो सारा सब कुछ डिपेंड करता है उन दोनों के बीच में। जो एक लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, उन दोनों के बीच कंडीशन डिपेंड करता है कि इन दोनों का प्यार किस तरह होगा, या आगे उन दोनों का रिलेशन किस तरह कर चलेगा, वो डिपेंड करता है उन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरह की बात भी होनी चाहिए। सबसे दूसरी बात की मान लीजिए, अगर मान लीजिए इस बात को हम लोग बाउंड्री ऑफ लव को अपनाते हैं, इस तरीका को अपनाते हैं, उस नियम को जरा एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, इससे होता क्या है जरा कोशिश करते हैं। वो पहली बात है कि मान लीजिए फ्रीडम ऑफ लव या रिलेशन, इसमें क्या होगा कि एक दूसरे को जो पार्टनर है एक स्वतंत्र महसूस करेंगे, ठीक है। जो भी रिलेशन है, जो भी प्यार में एक फ्रीडम है, स्वतंत्रता, हर कोई स्वतंत्रता चाहता है, जीवन में हर कोई स्वतंत्रता। अगर आप उस किसी भी तरह की फ्रीडम को नहीं रोकते हैं, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि अगर आप मान लीजिए आपसे प्यार कर रही हो तो आप ये जताने की कोशिश नहीं करो कि नहीं 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 तुम मेरी हो यार, तुम मुझसे बात नहीं करोगी, वो लड़का ठीक नहीं है, तुम मुझसे बात नहीं करो, या तुम्हारी वो सहेली ठीक नहीं है जो तुम्हारी शिकायत करा करती है। तो कहने का मतलब किसी तरह की बॉन्डिंग नहीं मतलब होना चाहिए, मतलब फ्रीडम होना, उसको एक तरह से आप पूरी तरह से अधिकार दीजिए उसको न। फ्रीडम मतलब किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं होनी चाहिए बात में, उसको रोक नहीं सकते आप, उसको बात करने का अधिकार, ठीक है। लेकिन अपने आप को बाउंड्री का मतलब आप उस अपने आप को उस बाउंड्री में रोक के रखिए कि उसकी फ्रीडम को फ्रीडम रहने दीजिए, उसकी स्वतंत्रता को आप रोकिए नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब बाउंड्री ऑफ लव इस रूप में भी है कि आप उससे प्यार करते हो, ठीक है, आप उसके गार्जियन नहीं हो, भाई नहीं हो, तो हर काम में उसको नोक झोंक करना, रोकना टोकना, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, इससे नहीं मिलो, उससे नहीं मिलो, ये बात नहीं करो, वो बात नहीं करो। आप प्यार कर रहे हो या हक जता रहे हो, यही अलग फेलियर हो जाता है। तो कोई ऐसा रिलेशन में मान लीजिए लड़की के द्वारा लड़कों पर किया जाता है, या दोनों के प्रति एक डर रहता है कि अगर मान लीजिए इस तरह की फ्रीडम को नहीं रोकेंगे, दबाव नहीं डालेंगे तो हो सके मेरा प्यार छूट जाएगा, या हमें छोड़कर किसी और के साथ अटैचमेंट हो जाएगी। लड़का ये फैक्टर दोनों पर डिपेंड करता है, ये दोनों के लिए तार्किक है कि यहाँ अगर फ्रीडम किसी दोनों के एक दूसरे को देना होगा। आप लड़की को मतलब बॉय गर्ल को नहीं दे सकता, ठीक है। तभी अगर इस तरह की बातें होगी तो दोनों में नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मल सामान्यता रहेगा, ठीक है। तो एक दूसरे को बात के लिए फिट है कि आप दोनों की फ्रीडम को, दोनों की स्वतंत्रता को आप मत मानिए। आप दोस्ती करते हैं, प्यार कर रहे हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिलेशन में है। तो एक दोस्त, अच्छा दोस्त वही होता है, एक प्रेमी वही होता है कि किसी भी स्वतंत्रता का हनन नहीं हो, एक दूसरे को रोक नहीं करो, रोको नहीं, ठीक है। ताकि उनकी हर व्यक्तित्व जीवन में फ्रीडम महसूस करना चाहता है। और आज खास करके आज के युग में तो हर कोई बाउंड्री फ्रीडम लाइक, जब घर से वह बाउंड्री स्वतंत्र है, फ्रीडम है, तो आप प्यार के नाते, प्यार के में जज्बाती होकर के उसके रिलेशंस को, उसकी फ्रीडम को रोक नहीं सकते हो। अगर मान लीजिए कोई ज़्यादा इस तरह की फ्रीडम रोकने की कोशिश करता है और अपनी बाउंड्री पार कर देता है, हक जरूरत से ज़्यादा हक जताने की कोशिश करता है, तो वहीं कहीं ना कहीं हमको लगता है कि उस रिलेशन में एक दूसरे को दबाव महसूस करने की कोशिश करेगा, लगेगा कि प्यार से ज़्यादा कहीं हक जताने की कोशिश कर रहा, थोपने वाली बात होने कंडीशन में आ गया, ठीक है। तो इस तरह की भावना मन में आ सकती है और आपकी अच्छी बना बनाई रिलेशन को दूर टूट सकता है या दूरी पैदा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी, कोई भी अगर मान लीजिए आपके मन में प्रति गलत भावना मन में उठेगी तो इन्हीं सब कारणों से उठ सकता है। हो सके इसके एवज में कहीं दूसरा कोई पार्टनर इस तरह की फ्रीडम कोई दे रहा हो, या दोस्ती उसको कोई फ्रीडम दे रहा हो या दे रही हो, तो उसको लगेगा कि इससे तो बेटर वो है यार जो इस तरह की बातों को लेकर के हमको रोकता कभी नहीं है,
कभी टोक टोक नहीं करता है, तो इससे अच्छा है कि इससे रिलेशन हमको तोड़ ही देने में फायदा है। तो यही हो सकता भी, अगर इस तरह की फ्रीडम नहीं दीजिएगा तो मे भी आपकी रिलेशन टूट सकती है, आपको छोड़ के जा सकती है। तो इन बातों को जरा गौर करना होगा कि हमें बाउंड्री को पार नहीं करना है फ्रीडम के लाइफ में। उनकी फ्रीडम को, किसी भी तरह फ्रीडम को नहीं रोकना है, उनकी फ्रीडम अपनी जगह है। हाँ, लेकिन उस बात की पर्ची बात आप उठा सकते हैं कि तुम मेरे साथ किस तरह की बिहेव कर रहे हो, मेरी फ्रीडम को हनन कर रही हो, तो इस बात को चर्चा हो सकती है कि मैंने जब तुम्हें फ्रीडम दिया है, तुम्हें भी हक बनता है कि मुझे भी फ्रीडम मिलना चाहिए। अगर एक दूसरे को फ्रीडम दे रहे हैं, लेकिन अगर एक थोपने वाली बात कर रहा है, एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक बाउंड्री को रोक रहा है, वो फ्रीडम को रोक रहा है, तो वहाँ आप नॉर्मल वे में कह सकते हैं कि देखो ये बराबरी का रिलेशन नहीं है। अब मैंने जैसे आपको रिलेशन में फ्रीडम दी है, कहीं जाने आने की, किसी से बात करने की, तो उस तरह हमें भी आप दो। अगर नहीं दे रहा तो इस बात को रखना जरूरी है। अगर दोनों में बराबरी रिलेशन चल रहा है, फ्रीडम दोनों दे रहे हैं, तो वहाँ नॉर्मल कंडीशन हो सकता है, वहाँ टूटने की चांस, ब्रेकअप होने की चांसेस कम रहती है। दूसरी बात है कि अगर इस तरह की बातों को आप कंटिन्यू रखते हैं तो क्या होता है कि एक केयर की भावना जगती है, फीलिंग की भावना जगती है। प्यार में जो है ना, सच्चे लव में, ट्रूथ लव में, सच्चाई, प्यार की सच्चाई में जो है ना, वह एक केयर की भावना जगह, एक पार्टनर को, एक दूसरे के पार्टनर को लगे कि नहीं मेरे प्रति केयरनेस है इनका, ठीक है। एक फीलिंग होगा कि नहीं, इस मतलब गुड फीलिंग होगा। एक पार्टनर, सच्चे पार्टनर की जो फीलिंग होता है वो गुड फीलिंग होगा कि नहीं भाई कुछ तो है इसमें, कि एक अच्छा पॉजिटिव थिंक है, अच्छा सोचता है, जो नॉर्मल में समाज में होना चाहिए, जो व्यक्तित्व गुण होना चाहिए, जो अच्छे पार्टनर, अच्छे दोस्त, अच्छे हस्बैंड, मतलब कहने का मतलब जो समाज में गुड मैन कब होता है। लोग राम को गुड राम क्यों कहा, राम नाम जो है ना प्रचलित क्यों है, क्योंकि वह हर तरफ से फिट थे। माँ बाबा के रिलेशंस में फिट थे, भाई बहन के फिट थे, प्रजा के प्रति फिट थे, अपनी पत्नी के प्रति वफादारी थे, भाई के प्रति वफादारी थे। तो कहने का मतलब, उसी तरह कहने का मतलब है कि गुड बिहेवियर में यही सब आता है कि आप हर चीज़ को बहुत नॉर्मल वे में लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोई भी बात को बहुत तार्किक रूप में देखने की, सोचने की, समझने की बात करते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे फिर रिलेशंस हो, किसी भी रूप में। तो यहाँ एक दूसरे का अब रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, रिस्पेक्ट की भावना भी कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि चलो केयर की भावना, तो आपके प्रेम के प्रति फीलिंग जो है ना एक दूसरे की बढ़ेगी, लड़की को लड़के के प्रति बढ़ेगी, और ठीक है, लड़का को लड़की के प्रति बढ़ेगी। तो हम एक दूसरे की इस बात को विचार मन में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको केयर एक दूसरे के प्रति आपको रिलेशंस में बढ़ने। इसी क्रम में आगे आता है कि मान लीजिए हद को रिस्पेक्ट की बात की मानते हैं, तो कहते कि रिस्पेक्ट की अनुभूति होगा, एक दूसरे को लगे नहीं भाई सम्मान भी देना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि प्यार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ किस तरह उसको इज्जत देना है, किस तरह सम्मान करना है, इस बात को आप नजरअंदाज कर रहे हैं। आप उस चीज़ को हद पार कर रहे हैं। आप मन में ये बैठाए कि मेरी लवर है, हम तो इसको कुछ भी कर सकते हैं, किसी के सामने दो बात कर सकते हैं, गुस्सा चले तो गाली भी दे सकते हैं, मतलब बदतमीजी भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ क्या हुआ, जो सीमा है, बाउंड्री है, आप उससे प्यार करते हैं, ठीक है, आप उसको रिस्पेक्ट जो देना चाहिए, रिस्पेक्ट देने के बजाय उससे ज़्यादा कुछ अपेक्षा करने लगते हैं। मतलब आप बिना रिस्पेक्ट दिए उनकी अवहेलना करना शुरू कर देते हैं। मन में ये है कि मेरी लवर छोड़ कर तो जाएगी नहीं। मान लीजिए लड़का हो या लड़की हो, अगर इस तरह की बात में मान लिया कि ये बंदा कहीं छोड़ के मुझे जाने वाला नहीं है, इसको तुम जो करो किसी भी तरह धिक्कार दो, वो मेरे प्यार में पागल हो चुका है या हो चुकी है, तो इस तरह भावनाएं मन में पाल लेना गलत है। इसलिए हम कुछ भी कहेंगे तो ये इस बात को बुरा नहीं मानेगी या मानेगा, या छोड़ के जा सकती है, जा सकता है, जा सकती है। तो कहने का मतलब है आप बॉडी पार कर दिए। बॉडी पार इसलिए कर दिए कि प्यार में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है आगे बढ़ाने के लिए। हर चीज के साथ साथ केयर के साथ साथ, ठीक है, फ्रीडम के साथ साथ केयर की भावना, रिस्पेक्ट की भावना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी को आप इज्जत नहीं दोगे, सम्मान नहीं दोगे, तो क्या अपेक्षा रहेगी, ठीक है। रिलेशंस में विश्वास नहीं है, भावना नहीं है, केयर नहीं है, आप उस तो आपके प्रति रिलेशंस को कैसे आगे बढ़ा सकता है, वो कैसे आगे आपके रिलेशंस के बारे में सोच सकता है कि मान लीजिए जीवन में अगर इस तरह की मान लीजिए कोई भी पर्सनली टेंशन के हो, किसी भी बात को लेकर के कहीं का टेंशन कहीं आप किसी को उस पर उतार दे रहे हैं, ठीक है,
हो सके मान लीजिए बहुत सारी बातें, पर्सनली बात होगा, पारिवारिक बात होगा, या कोई दोस्ती के बीच की लड़ाई की बात होगी, या किसी भी बात कर पर्सनली आपस में रिलेशंस की बात, प्रेम वाली बात होगा, या थर्ड पर्सन कोई बात किसी की बात को लेकर के शिकायत कर दिया होगा। तो कहने का मतलब बात कुछ भी हो, मैटर कुछ भी हो, अगर उस रिलेशंस को बनने या बिगड़ने वाली बात हो, या मैटर कुछ भी हो, पैसा से रिलेटेड हो या किसी भी तरह सामाजिक बात हो, अगर उस आपस रिलेशंस में आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, प्यार के नाम में उसको करने तक किसी भी तरह को मतलब जरूरत से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, बेइज्जती करने का, झाड़ने, गुस्सा के बोलना, सम्मान नहीं देना, तो थोड़ा देर के लिए तो बुरा लगेगा। तो इससे क्या होगा, वो रिलेशन हमको नहीं लगता कि ज़्यादा दिन चलेगा। इसीलिए क्योंकि आप हमेशा बॉन्डिंग पार कर रहे हैं, रिस्पेक्ट देने के नाम पे, प्यार के नाम पे आप उसको ज़रूरत से ज़्यादा देने के बजाय रिस्पेक्ट की अवहेलना कर रहे हैं, तो यहाँ फैक्टर वो भी है। तो कहने का मतलब है कि गुड रिलेशंस का पहचान यही है कि आप अच्छी तरह से केयरिंग कीजिए, ठीक है, एक अच्छी तरह से बात कीजिए, रिलेशनशिप को अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, और एक बॉन्डी लाइन के अंदर ही, ठीक है, हाँ, रिस्पेक्ट देने के साथ साथ अच्छी तरह से अनुभूति करिए। प्यार के नाम में रिस्पेक्ट का अवहेलना नहीं करना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा उसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए। तो इस बात को भी ज़रा ध्यान रखना होगा। तो लोग कहते हैं कि एक अच्छे हेल्दी प्यार के लिए ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। अब आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए बहुत सारा चीज़ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, इन बातों को गौर कर रहा है, तो जहाँ अधिकतर प्यार टूटने वाली बात होती है कि मान लीजिए इन सारी बातों को अगर मान लीजिए टूटता कब है, जो अच्छा से केयर नहीं करे, अच्छी से बात नहीं करे, रिस्पेक्ट नहीं दे, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा यूज करने वाली बात हो जाए, अपनी इच्छा के अनुसार उसको घुमाने वाली बात हो जाए, अपनी बात मनवाने वाली बात हो जाए, हमेशा अपने को सही करने वाली बात हो जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ब्रेकअप के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक। लेकिन वहीं उल्टा, अगर बहुत अच्छे कंडीशन से आप बात कर रहे हो, अच्छी तरह से रिलेशंस निभा रहे हो, केयरिंग कर रहे हो, फीलिंग कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है, मतलब अपनी बॉन्डी लाइफ जो भी, मतलब कोई भी अति वाली बात जहाँ तक होती है, अति कहने का मतलब कोई भी अति का मतलब कि अति सर्वत्र वर्जित, आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, जो उनको बुरा लग रहा है, वहां अति नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात को लेकर के है कि ब्रेकअप के चांसेस कम होता है। तो आखिर दूसरी बात कि आपका पार्टनर आपको क्यों छोड़े, आप उसको अच्छी तरह से इज्जत दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, केयरिंग कर रहे हो, फीलिंग कर रहे हो, उनको लग रहा है कि मेरे साथ है, मेरा सेफ्टी है, ठीक है, मुझे समाज से, दुनियादारी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक सुरक्षा कवच की तरह वो आपको टेकअप करता हो, तो इन सारी बातों को एक अच्छे दोस्त की अनुभूति कार्य करता हो, तो एक अच्छे पार्टनर, अच्छा दोस्त को क्या चाहिए, यही सब तो चाहिए, जो हमेशा इज्जत दे, सम्मान दे, दूसरों की नज़र में हमेशा आपको गिरा हुआ महसूस नहीं कराए, या आपकी किसी भी कमजोरी को उजागर नहीं करे, क्योंकि एक अच्छा पार्टनर एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। दो भी दोस्तों के बीच बहुत सारी बातों को चर्चा होता है, अच्छा खराब सही गलत बहुत सारी बात को, एक दूसरे को कमजोरी जानता है, तो उससे इसका मतलब ये नहीं कि कमजोरी का फायदा उठाया जाए। तो यहाँ इस बात को भी गौर करना चाहिए कि इस बात को किसी तरह कमजोरी का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। तो अगर जरूरत से ज़्यादा कोई यूज करने लगता है, हमेशा सही करने की कोशिश करता है, हमेशा उसको गलत करने की, नहीं तुम गलत हो, उसको नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो मतलब जहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा आने लगे, ठीक है, प्यार कम और जरूरत से ज़्यादा यूज करने वाली बात होने लगे, प्यार के नाम में हमेशा यूज करने वाली बात होने लगे, तो वहाँ आपको ब्रेकअप की चांसेस ज़्यादा रहता है, आपको छोड़ने वाले मन में तकलीफ होता है, उसको इस रिलेशन में लगेगा कि हम इस रिलेशन को शायद अब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, या अब हमसे संभव नहीं इस तरह की ढूंढना। तो भले आपको डायरेक्टली नहीं कहे कि हम आपसे रिलेशन तोड़ना चाहें, लेकिन खुद ब खुद मन ही मन में जो, अगर मान लीजिए आपकी बिहेवियर से कहीं अच्छा जावे कोई और लड़का है या लड़कियां, ठीक है, अगर उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, इज्जत दे रहा है, केयरिंग कर रहा है, तो आपकी रिलेशंस को दरकिनार कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, ब्रेकअप कर सकता है। तो इसीलिए क्योंकि आप हमेशा बॉडी लाइन पार कर रहे हो, प्यार के नाम में हर चीज को हद पार कर रहे हो, जो हद नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
दूसरी बात यहाँ चलो प्रेम प्रेमिका की बात है जो आपकी अधिकार सीमित से बाहर है, लेकिन दूसरी बात यहाँ तक आप इस बात को समझने के लिए इस बात को समझिए कि जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो गई होती है, अरेंज मैरिज की बात है, ठीक है, अरेंज मैरिज भी हुई रहती है, जो दुनिया तो बहुत तौर तरीके से नियम तो समाज के हिंदू एक्ट के अनुसार सारी नियम तरीकों को अपना कर जो शादी करते हैं, फिर भी अगर आप पत्नी को जरूरत से ज़्यादा अति पार करते हो, उससे ज़्यादा हक जताने की कोशिश करते हो, मतलब कहने का मतलब जो नॉर्मल वे में होता है उस हद को पार करने के पत्नी है, तो ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना सकते हो, फिजिकल रिलेशंस कर सकते हो, वो उनकी सहमति भी होनी चाहिए, इच्छा होना चाहिए। नहीं तो इंडिया का नियम है, कोर्ट भी है कि आप उसको FIR कर सकता है, ठीक है, बलात्कार की कोशिश करने की को अंजाम में को पति को भी केस कर देता है। तो कहने का मतलब जब पत्नी भी पति को इस तरह की बातें को केस के कटघरे में खड़ा कर सकती है किसी भी बात को लेकर के, ठीक है, या बिहेवियर के प्रति हो या वायलेंस के प्रति हो, मारपीट के बात हो या गाली गलौज हो, किसी भी बात को लेकर के कटघरे में खड़ा कर सकते, तो आप तो प्रेम कर रहे हो, एक रिश्ता को पहचानने की कोशिश कर रहे हो, उस रिश्ता को नाम देने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को करीब आने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इस तरह की बात को अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि बाउंड्री लाइन को कतई पार नहीं करना चाहिए। अगर बाउंड्री लाइन को पार करोगे तो रिलेशन तो दूर, आपकी रिलेशन तो दूर बनना तो दूर छोड़िए, ब्रेकअप इतनी जल्दी हो जाएगी कि आप जो सोचे हो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। लोग एक रिलेशंस में, प्यार में, की बाउंड्री में बहुत दूर तक सोचने लगते हैं, ठीक है। वो तब तभी सोचना चाहिए जब एक अच्छे गुड रिलेशंस के गुड बिहेवियर से अच्छी अनुभूति हो, एक दूसरे को समझ रहे हो, तो इस तरह की बात लेकर के आगे सोचा जा सकता है। तो कहने का मतलब है तो वहाँ ब्रेकअप के चांसेस कम हो जाएंगे अगर इस तरह की बात हो। दूसरी बात है कि बहुत सारा आदमी क्या होता है कि कोई भी चीज में टर्म एंड कंडीशन भी लगता है। टर्म कंडीशन क्या, मैंने पहले भी कहा, फ्रीडम की तरह ही है इस टर्म कंडीशन, स्ट्रिक्टली मना कर देता है पूरी तरह से कि नहीं ऐसा तुम नहीं करोगे। कंडीशन मतलब क्या, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। अगर तुम मेरे मतलब एक दूसरे को कसम खिला देगा कि अगर तुम सच्चे मुझसे प्यार करोगे तो तुम नहीं करोगे, अगर तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो तो तुम ये नहीं करोगे। अरे भाई, तुम प्यार करने का मतलब गुनाह थोड़े ने कर लिया है, आप उसको खरीद थोड़े ने लिया है, बांधने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो वही मैंने कहा कि टर्म कंडीशन नहीं होनी चाहिए। टर्म कंडीशन अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो वहाँ हद कर रहे हैं, हद पार कर रहे हैं, जो अच्छे गुड हेल्दी लव के लिए, अच्छे रिलेशनशिप के लिए, अच्छा प्यार के लिए वो ठीक कतई नहीं है, क्योंकि आप उसको टर्म एंड कंडीशन में डाल रहे हो। टर्म कंडीशन में इस तरह है, और लोग इस तरह क्यों डालते हैं, कहते क्यों है, जब लड़का हो या लड़की हो, लड़का हो या लड़की हो, अगर उनके मन में यह दिल में आ जाता है, मन में आ जाता है ये बुद्धू हमको छोड़ के कभी जाने वाला है नहीं, हम ही से सिर्फ प्यार करेगा, ठीक है। इसको खुद डर लगा रहा था कि मेरी प्रेमिका कहीं छोड़ के नहीं चली जाए। हमेशा प्यार में जो गिरगिराने वाला लगता है, प्लीज मत जाओ छोड़ के, तुम्हारे बिना मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं कैसे रहूंगा, इस तरह जो गिरगिरा के प्यार करता है ना या करती है, दोनों पर लागू होता है। तो जो इस तरह गिरगिरा के गिर के प्यार करने की कोशिश करता है, डर के प्यार करता है, तो इसी तरह की कंडीशन वाले लोग प्यार में कंडीशन डालता है। वो जानता है कि बंदा को जो कंडीशन डालेंगे वो करेगा। तुम मेरे लिए गिफ्ट ला के दो, देगा, मेरे लिए ये करो वो करो, आज मुझे ये करनी है चल भाई कर लो। उसको डर लगा रहा था कि मुझे छोड़ के कहीं और चली जाएगी। यार जब कहने का मतलब है, जब प्यार में एक दोस्ती में इस तरह मजबूर होकर मान लीजिए आप हो रहे हो या हो रही है, तो एक दूसरे के रिलेशंस में आगे की कल्पना आप कैसे कर सकते हो? आगे की गुड रिलेशंस के बारे में कैसे सोच सकते हो? एक लाइफ पार्टनर के बारे में कैसे सोच सकते हो? आपको क्या लगता है कि जीवन में एक ढोने वाली बात हो गई है, एक एक्टिंग करने वाली बात हो गई, एक अब पता नहीं प्यार किस कंडीशन में हुआ, सच बोल के हुआ, झूठ बोल के हुआ,
किस बात को लेकर के दोनों में अटैचमेंट हुआ, किस बात को लेकर के रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या किस बात को एक दूसरे का कमजोरी जो रिलेशंस को ढोए जा रहा है। अगर मान लीजिए सच्ची ईमानदारी लव नहीं है, एक दूसरे की यूज करने वाली बात हो रही है, तो एक दूसरे को भाप लगता है कि मुझे छोड़ के या छोड़ के नहीं जाएगा या जाएगी, तो पर टर्म एंड कंडीशन लगता है। अगर वही एक टर्म एंड कंडीशन हद से ज्यादा पार होने लगे तो दूसरा विकल्प क्या बनता है? आपको लगता है कि रिलेशन आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये जो आए दिन ब्रेकअप सुनने को मिलता है कि अरे कल तक तो यार रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे थे, बहुत अच्छी तरह से बातें कर रहा था, 2-3 साल का रिलेशन था, कौन ऐसा क्या हो गया जो ब्रेकअप हो गया? तो भाई ब्रेकअप यही है, कौन बात किस बात को दिल में छू जाए, किस बात को से हट हो जाए और किस बात को माइंड को बहुत ज्यादा हट कर दे कि शायद अब नहीं तो अब नहीं। आदमी का नॉर्मल दिल है, बिहेव है, विचार है, आप उसके विचार के विरुद्ध, उसके सोच के विरुद्ध, उसके व्यवहार के विरुद्ध अगर उस बात को टर्म एंड कंडीशन में डाल दिया जाए और बेचारा आगे करने या करने वाली के उससे संभव नहीं हो सके, तो उसका तो वही रास्ता है जो आपकी जो चल रहा है रिलेशन वर्तमान में रिलेशन से, तो उसको तो स्टॉप कर देगा। तो यहाँ इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है टर्म एंड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, ये टर्म एंड कंडीशन की बॉडी पार्ट कभी नहीं करना चाहिए। नॉर्मल है, नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन क्या, अब जो किसी को कुछ बिगड़ता नहीं हो उस तरह की टर्म एंड कंडीशन रखना अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कि कोई खाना कुछ अच्छा चीज है, मान लीजिए मिठाई खा रहे हो, हमें मिठाई पसंद नहीं है, आप प्यार के नाम इतना दबाव तो बना सकते हो यार कि नहीं तुम यार मेरे नाम पे तो प्लीज ये खाना ही होगा। लोग खाते भी हैं, नहीं भी पसंद होता तो खाते ही, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि चलिए कहीं बाजार घूमना है या हमको सिनेमा देखना है, पार्टनर का मन है देखने का, हो सके आपको मन नहीं कर रहा हो, लेकिन वो अगर दबाव बना रहा है कंडीशन नहीं प्लीज चलिए आप जाना ही होगा, प्यार के इतना भी नहीं कर सकता। तो वहाँ इस तरह की कंडीशंस को एक्सेप्ट है कि चलो एक प्यार के नाम पे कुछ हक भी होता है, एक दूसरे से अपेक्षा भी होता है, उम्मीद भी होता है कि चलो भाई इतना तो मान सकते हैं, मानना भी चाहिए। रिलेशंस का मतलब है कि एक दोस्ती को तरजीह देना, इज्जत देना, सम्मान देना। तो इस तरह की टर्म कंडीशन नॉर्मल वे में चल सकता है। नॉर्मली कंडीशन जो भी है, आप अगर किसी बात को रखते हैं, हमारे सामने वाला का दिल दुख, इतना तो छोटी बात के लिए दिल नहीं दुखना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तक चल सकता है, लेकिन हद पार नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे नहीं करोगे बात तो नहीं करोगे, अगर करोगे तो तुम मुझे भूल जाना, मैं एकदम तुम भूल जाना कि मैं कौन हूं। उसी छोटा उसी बात के लेकर के कॉल बंद कर दिया, बातचीत बंद कर दिया। लो अगर इस तरह की कंडीशंस को भाई रिलेशंस में ढो रहे हो तो प्लीज समझने की कोशिश करो। आज न कल आगे चल के डिप्रेशन होगा या होंगी, बहुत केयरिंग जरूरी है, बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि इस प्यार के चलते केवल टाइम नहीं बर्बाद हुआ, बहुत कुछ आपकी सोच, आपकी विचार, आपका टाइम कितना हड़चुक एक रिलेशन बनाने में, एक दोस्ती करने में बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत विश्वास करना पड़ता है। मान लीजिए बहुत हद तक आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, बहुत सारे हद करने का मतलब अगर बहुत अच्छी तरह से बॉन्डिंग है तो फिजिकल रिलेशंस में भी आदमी को कर लेता है। तो कहने का मतलब है कि छोटी मोटी बात को लेकर के इस हद को पाने, तो उस रिलेशंस को मन मुटाव हो, टूटने के कगार पे चले जाए, ब्रेकअप की कंडीशन तक आ जाए, तो उस बात को क्यों हम माने थे? उससे अच्छा है कि अपनी टर्म एंड कंडीशन को जरा लिमिट की बात को करो, ठीक है, लिमिट क्राइटेरिया को पार नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर मान लीजिए एक अच्छे गुड रिलेशन में दोस्ती चल रही है, बहुत सारा बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक जो नॉर्मल में भी अच्छा कंडीशन प्यार में होता है, तो इस बात को भी हमेशा गौर करना चाहिए कि मान लीजिए प्यार का मतलब क्या होता है कि हर सुख दुख में शामिल होना, ठीक है। मदद किसी भी तरह का हो सकता है, आर्थिक भी हो सकती है, या आपको कॉलेज से रिलेटेड प्रैक्टिकल की बात हुआ, या किसी भी मैटर में मारपीट में सामंजस्य बैठाने वाली बात होगी, किसी भी मैटर में अगर मान लीजिए एक दूसरे को प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है, ठीक है, तो कर तो दिए, आप अच्छे दोस्त हो, अच्छे पार्टनर हैं, या मान लीजिए रुपये की कमी हो, या लड़का हो या लड़की हो, मान लीजिए लड़के की तरफ से फाइनेंशियली कमजोर है, या
किसी भी तरह के कोई विशेष काम के लिए आपसे रुपया मांग लिया या मांग ली है, हो सके एक दूसरे की मदद कर दे, तो उस मदद को आप बाद में किसी भी बात को लेकर के मनमुटाव होती है, बहस होती है, मनमुटाव होता है, तो इस बात को लेकर के बहस करना जायज है। आप मनमुटाव को उस मैटर से बात करिए, लेकिन अगर आप वहीं उस बात के कि आप इस बात को अगर एहसास दिलाने रहते हो कि तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हें कितना मदद किए थे, तुमको मदद किए थे, भूल गया, तुम्हारे पास रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, हम तुमको रुपया पैसा से मदद किए, तुम मेरे पास गिड़गिड़ा रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, या उस मतलब जो भी आप मदद किए हो, मदद किसी भी रूप में जो की, एहसास अगर उसको दिलाओगे एक रिलेशंस में, तो वहां उस बात को लेकर के भी मन में भी खटकता है। आप किसी पर एहसान करते हैं, अगर एहसान करने के बाद उस बात को आप चर्चा कर देते हैं, उसको इस बात को याद दिला देते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद करी है, तो वहाँ एहसान खत्म हो जाता है, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, आपकी उदारता खत्म हो जाती है, आपकी महानता खत्म हो जाती है। तो एक अच्छे रिलेशंस में इस तरह की महानता को बचाए रखना चाहिए। बहुत सारी बात को लेकर के झगड़ा हो, किसी भी बात को लेकर के बोलिए, आप दूसरे किसी बात कम्युनिकेट करके उस बात को समझाइए, ठीक है, उसको कहने की कोशिश करिए, आपको बुरा लगा और दूसरे तरीके से बात को आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपकी मदद करी है या करा है, तो उस बात को उसको एहसास को बोल के एहसास मत दिलवाइए कि मैंने तुम्हें ये चीज़ किया है। तो वहाँ इस बात को लेकर के मन में जरा भावना, मन में तकलीफ होती है, और रिलेशंस में जरा दरार पैदा करने की कोशिश करता है, तकलीफ होता है मन में कि एक अच्छे दोस्त होने के नाते भी हमें कोई समझ नहीं पाया। हम मदद किसी दूसरे से भी मांग सकते थे, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से मांग सकते थे, लेकिन आपसे इसलिए मदद मांगे थे कि एक तुम ही हो जो एक दूसरे को समझ, हम एक दूसरे को समझ रहे हैं, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है या मेरी जो भी कमजोरी रही है, जिस बात को लेकर के आप मदद मांगे हो, तो उसको लेकर को एहसास दिलाना ठीक नहीं। अगर मान लीजिए कोई दिलाता है, तो वहाँ इस बात को भी एहसास मानना चाहिए कि रिलेशंस में किसी भी तरह का कभी भी, ठीक है, ब्रेकअप हो सकता है, टूट सकता है, क्योंकि दायरा लिमिट पार कर लिया। दायरा यही था कि आप दायरा कहने का मतलब दोस्त को मदद करना, आपकी दोस्ती का क्रम है, एक दोस्त को मदद करना आपका दायित्व बनता है, अच्छे पार्टनर के रूप में मदद करना दायित्व बनता है, लेकिन उस दायित्व को आपने निभाया भी, मदद करा भी, लेकिन छोटी मोटी बात को लेकर के, ठीक है, बात को लेकर के वो आप उसके बात को चार लोगों के बीच कह दिए कि हम तो नहीं, किसी थर्ड पर्सन दोस्ती से चर्चा कर दी, मैंने तो इसको रुपया से मदद किया था, चार दोस्त के बीच में उसको बेइज्जती कर दी, उसको पर्सनली आप एहसास दिला रहे हो कभी कभी कि मैंने तुम्हें मदद किया, तो एहसास दिलाने वाली बात जो है ना, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो एक अलग दायरा है। तब इस तरह की बात को लेकर के मैं दोनों हो, किसी भी लड़का हो या लड़की हो, मन में तकलीफ होती है, पर्सनली तकलीफ होती है, तो इस चीज से भी बचना चाहिए, ठीक है, इससे हर चीज का कहने का मतलब, ठीक है, एहसास को नहीं बताना चाहिए, बॉडी पार्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर आप एहसास दिला देते हो तो थोड़ी देर के तकलीफ तो होता है, तकलीफ भी होगा, तो अंदरूनी मनमुटाव होने की पैदा चांसेस बढ़ जाता है, आपको बड़े नहीं दिखेगा, लेकिन उसके मन में तकलीफ हो जाती है। ये आप जिसको आप सच्चा दोस्त मानते हैं, तो छोटी मोटी बात को लेकर के एहसास दिलाने की कोशिश करने लगा। जब मान लीजिए एक दोस्त से मदद नहीं मांगेगा, एक लव पार्टनर किसी को मदद नहीं करेगा, ठीक है, जो भी हो, तो उससे ऐसा कि थर्ड पर्सन से मदद मांग लेगा, ये तो निश्चिंत रहेगा ना। उसको अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन जिसको मान लीजिए मदद ले ली, वो दो बात कहेगा तो उतना तकलीफ नहीं होता है। थर्ड पर्सन कोई भी बात बोलेगा तो उसको ये लगे चलो भाई तुमसे मदद लिया था, तो हो सके समय पर नहीं रिटर्न कर पाए, उसका बोलना जायज है, मेरी गलती है, क्योंकि हम जो बोल के दिया था वो हम नहीं निभा पाए, या कोई भी बात हो, उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनर, लव पार्टनर, अच्छी दोस्ती वाली पार्टनर इस तरह का एहसास दिलाने, तो मन मुटाव होगा, मन में तकलीफ होगी, और यही तकलीफ के लेकर के मान लीजिए आप उस बात को लेकर के दबाव डालें, आपकी भी बात को लेकर के वो मन में सोचेगा कि इसको किस रूप में बदला लिया जाए। हो सके जीवन में आप कभी उससे मदद लीजिएगा तो आपको भी उसी तरह ताना कसेगा, वो भी कमेंट करेगा,
इस तरह की मदद करी है, तो उससे क्या होता है कि आपकी विश्वास टूटता है, एक अच्छी भावना आना ठीक नहीं, मनमुटाव होगा, तो मनमुटाव होगा तो वो गुड रिलेशंस का प्रतीक नहीं है, अच्छे दोस्ती की पहचान नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को मनमुटाव होगा। ठीक है। और दूसरी बात है कि लोग कहता है कि प्यार में बाउंड्री ठीक है, लेकिन एक दूसरे को अच्छे रूप में यूज करना चाहिए, नेगेटिविटी रूप में नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि इस तरह के बाउंड्री से करने के लिए क्या क्या किस किस बात को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कि बाउंड्री तो हम कर रहे हैं, एक दूसरे पर कर रहे हैं कोशिश, लेकिन किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो पहले बात है कि सबसे पहले बात है कि किसी भी बाउंड्री को रखने से पहले खुद को जानना। खुद को जानने मतलब कहने का हम इस बात को रख रहे हैं, उसको सामने किसी भी बात को कंडीशन दे रहे हैं, डाल रहे हैं, तो अपना जानना जरूरी है। अपने अगर आप अपने आप को जानिएगा तो सामने वाला दोस्त को समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात, अपने को जानने का मतलब ये है कि जो बात आपको बुरा लगती है, अपने जानने का मतलब ये नहीं कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं इस घराने से बिलोंग करता है, ये जानने की बात नहीं है, परिचय की बात नहीं हो रही। जानने का मतलब है कि आपकी बिहेव कैसी है, आप किसी दूसरे से क्या अपेक्षा करते हैं। ये बात जाहिर है कि आप भी किसी से अच्छे बिहेव की अपेक्षा करते हैं कि हर कोई आपसे अच्छा से बिहेव करे, कोई गाली गलौज नहीं दे, आपको लोग नज़रों में अच्छी नज़रों से देखे, सम्मान की दृष्टि से देखे, इज्जत प्रतिष्ठा की नज़र से देखे, जो नॉर्मल व्यक्तित्व होता है। तो कहने का मतलब है कि खुद को जान लें, उस बात को भी मायने। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो हो सके पार्टनर को आप उसी तरह ट्रीट करोगे। अगर अपने आप को खुद लोग जान जाता है तो दूसरे की सम्मान को भी उसी तरह सम्मान देता है कि नहीं भाई, जो बात हमको बुरी लगती है, अगर मान लीजिए कोई हमारे साथ गलत बिहेव करता है तो हमें ठीक नहीं लगता है, तो मैं भी उनके साथ अगर करूँगा, ठीक है, तो बुरा लग सकता है। तो यहाँ इस रूप में जानने की बात है। ठीक है। और बात करने की जरूरत है, एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, हमेशा कम्युनिकेट करने की जरूरत है। किसी भी बात को लेकर के मान लीजिए थोड़ी सी मनमुटाव हो तो उसको क्लियरली एक्सेप्ट करने की जरूरत है, चलो ठीक है यार। और दूसरी बात है कि एक दोस्त, एक अच्छे पार्टनर एक दूसरे के कमजोरी के बारे में जानता है, दोस्त ये पार्टनर मेरा कौन बात से बुरा लग जाता है, तो एक दूसरे को सॉरी कहने पीछे नहीं हटना चाहिए, वहाँ इगोइस्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं इस बात से कतई नहीं झुकूंगा या मैं तो कभी इस बात को मानने के तैयार ही नहीं हूँ। मतलब गुड रिलेशंस बिटवीन में जो होता है, कहने का मतलब वहाँ इगोइस्ट नहीं होना होगा, किसी बात को पकड़ना नहीं होगा, कुंठित नहीं होना होगा, पुरानी मानसिकता को नहीं लाना होगा, पुराने धैर्य की जो पहले ऐसा हुआ था, हमें ये बोल दिया, ऐसा तो बर्दाश्त करने वाला बात नहीं है, हम कतई बात नहीं। समय के साथ बदलना होगा, समय की डिमांड को समझना होगा, दोस्तों की बिहेवियर को, दोस्तों की आदत को, उनकी विचारधारा को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप रिलेशंस में आगे बढ़ना चाहते हो, एक अच्छे गुड रिलेशंस में दिखना चाहते हो, तो कहने का मतलब ये है खुद को जानना जरूरी है। और सबसे पहली बात है कि विश्वास करना जरूरी है। ठीक है। अगर मान लीजिए विश्वास करने का मतलब ये है, मान लीजिए आपसे बात कर रही है, ठीक है, या आपकी लवर जो भी हो, या लवर हो, प्रेमी या प्रेमिका हो, दोनों एक दूसरे के लिए बात मैं कर रहा हूँ कि अगर थर्ड पर्सन से कहीं बात हो रही है, अगर लड़की है किसी लड़के से बात कर रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना होगा कि यार कहीं उससे अटैचमेंट तो नहीं हो रहा, मुझे छोड़ तो नहीं दी। ठीक है। या लड़की किसी लड़के से बात कर रहा था, लड़का को ये नहीं सोचना चाहिए कि कहीं मेरे बारे में तो नहीं बात हो रहा है, कहीं हमको छोड़ने वाली बात तो नहीं हो रही। मतलब डाउट नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करना चाहिए, वहाँ विश्वास करना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा देर भी मन में लगा, किसी भी बात को लेकर के सवाल आया, अगर आप उससे पूछ लेते हैं, अगर ये बताएं वो ऐसा कोई बात नहीं, ऑफिस की बात हो रही थी, आपको विश्वास करना चाहिए। अपने दोस्तों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है।
विश्वास पर ही दोस्ती टिकी होती है, विश्वास पर ही पूरा दुनिया चलता है। अगर एक दूसरे को विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया नहीं चलेगी। इसलिए दोस्ती में, एक लवर में बहुत जरूरी है और उस विश्वास को आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो इस बात को लेकर के कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर विश्वास ही टूट जाएगा तो रिलेशंस का वहीं सबसे बड़ा नष्ट नाबूद हो जाएगा। अगर विश्वास गलतफहमी को पैदा करता है, अगर विश्वास नहीं रहता उसकी गलतफहमी रिश्ते को बर्बाद करता है, तोड़ता है। आपको अगर पार्टनर पर विश्वास नहीं है, ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं घूमने गई है, ठीक है, किसी भी सहेली के साथ घूमने गई है, अगर आप उस पर विश्वास नहीं करोगे तो आप लगेगा कि कहीं हमें छोड़ के कहीं तीसरे पार्टनर के साथ नहीं घूम रहा था, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं कुछ, मतलब कहने का मतलब अनगिनत अनचाहा सवाल अगर अपने आप को सोचते रहो, बहुत सारी गलत फहमियाँ पालिएगा अपने ऊपर, उनके प्रति। तो इस तरह के विश्वास टूटेगा। अगर विश्वास टूटेगा तो रिलेशन में कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि विश्वास में टूटे। जैसे मान लीजिए दुकानदार, कोई भी बड़ा दुकानदार कितना लेबर काम करता है, बहुत सारे लेबर, और सिर्फ कुछ लेबर गलत करता ही है। इस बात को नहीं पुष्टि किया जा सकता कि 100% सही होते हैं, लेकिन मालिक क्या करता है, उस बिजनेस में उस दुकानदार जो भी काम करने वाले लेबर तो सब विश्वास करता है, जो करता है अपना नेचर, लेकिन विश्वास करता है, विश्वास पर ही उसका सारा काम, क्योंकि अकेला तो सब कुछ करेगा नहीं, कर पाएगा नहीं, तो किसी न किसी पर उसको विश्वास करना ही होगा। तो कहने का मतलब जो पार्टनर हो, अगर बहुत दूर तक आप रिलेशन सोच रहे हो, रिलेशन बनाने वाली बात सोच रहे हो, अच्छी दोस्ती वाली बात सोच रहे हो, लाइफ पार्टनर बनाने की बात सोच रहे हैं, तो वहाँ विश्वास को डगमगाना नहीं दीजिए। तो कहने का मतलब है विश्वास को बनाए रखना होगा, और हमेशा इस बात को लेकर के विश्वास करोगे, हमेशा नेगेटिविटी उसके बारे में सोचोगे, हद पार कर रहे हैं आप, हद पार कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब आप बाउंड्री हमेशा पार कर रहे हैं। जो नहीं भी सोचना चाहिए उस बात को भी आप सोच रहे हैं, नहीं आप तुम मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, दो भाई, वो तो कहेगा यार ये तो गजब है, हमारे बात पर तुमको विश्वास ही नहीं। कहाँ गई थी, बोलिए हम बाजार गए थे, तो आप बोलिएगा नहीं तुम फिल्म देखने गई थी, किसी और के साथ फिल्म देखने गई थी या गया था। तो आप जो कुछ कह रहा है आप उस बात को आप मान नहीं रहे। तो जब विश्वास ही नहीं था, पता आप कैसे होगा, रिलेशन कैसे आगे बढ़ेगा। अब तो वही बात हो गया कि आप कोई चीज सामान खरीद रहे हैं, सामान ले लिया, पैसा ही नहीं दे रहे, आप उसको कर ही नहीं, हम तो पैसा दे दिए भाई, ऊपर है नहीं आप नहीं दिया, अब उसी की बात को लेकर के तुम में हो रही है। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। दुकानदार तो कहेगा नहीं भाई आप सामान लिए पैसा नहीं दिए हैं, आप कहेंगे ना हम दिए हैं, तो कहने का मतलब नहीं, इस तरह की बात में थेरोलॉजी नहीं चलता। आपको विश्वास करना होगा, सामने वाला पार्टनर पर फेथ करना होगा। अगर वो बोल रही है कि यहाँ गए थे तो गए थे, ठीक, अच्छी बात है। अगर मान लीजिए किसी वे में, तो यहाँ दूसरी बात ये भी है, दो दोस्तों के बीच में 30% कोई भी लड़का हो या लड़की हो, आपकी प्रेमिका के बारे में या प्रेमी के बारे में किसी भी तरह की बात कोई कहता है, बात चाहे सच क्यों ना हो, आप किसी से सुन रहे हैं तो उस सुने हुए बात से लेकर के लड़ाई नहीं करनी है, उससे बहस नहीं करनी है, उसी भी तरह का बदतमीजी नहीं करनी है। आप अगर अच्छे पार्टनर हो, अच्छे सम्मान देते हो, अच्छी दोस्ती आपकी, अच्छी बॉन्डिंग आपकी, तो आप अगर वो आता है तो बड़ा इजी वे में, उस समय जो नॉर्मल कंडीशन रहता है, जो अच्छी तरह से बातचीत हो रही होती है, उनका कंडीशन माइंड बहुत अच्छा कूल कंडीशन में रहा। ऐसा नहीं कि अगर वो ऑफिस आया उसी समय दमदमादम पूछने लगे कहाँ गया था, वो तुम्हारे बारे में को फोन करके बताया कि तुम किसी और के साथ घूम रहा था, हो सके बहुत जरूरी काम रहा होगा, व्यक्तिगत काम रहा होगा, या उसको मदद करने वाली बात रही होगी, किसी भी तरह की बात हो रहा है, लेकिन आप उसको गलत वे में ले रहे हो। हाँ गया था तो ये बात फैक्ट है, जो बताया है सही है कि आप उसके साथ गया था, लेकिन किस कारण से गया था, उसकी मानसिकता क्या थी, उसकी भावनाएं क्या थी, उसी की मदद करने के तौर पे गया हो, ठीक है। तो हो सके लड़का लड़की कुछ भी हो, अगर बड़ी लड़की है उसकी माँ बीमार पड़ गई हो, या उसका भाई कुछ भी कहीं भी कहीं गया हो मदद करने,
सामने वाला सही बात बताया कि उद्यम उसको बाजार में देखें उसके साथ। तो इस बात की सतर्कता उससे जानिए। आप नॉर्मल में भी पूछिए कि इस तरह कल तुम्हारे गए थे वहाँ फलाना जगह गए थे क्या, अगर वो बात छिपाता है, आपकी बात से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कह रहे गया है, अगर उस बात को जाने से भी इनकार कर रहा है तो डाउट करना ठीक है, ठीक है। और अगले बार पहचानने की जरूरत है कि चलो ठीक है आज झूठ बोला, और अगले बार इस तरह के रिलेशन में मान लीजिए 2 बार 4 बार 3 बार 5 बार अगर गलत बात पकड़ा रहा है, तब इसका मतलब इस बात को जानना जरूरी है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे रिलेशन तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वो आगे निभाने वाली बात नहीं होगी। उस रिलेशन को भी आपको रोकना चाहिए, अपने आप को समेटने की कोशिश करना चाहिए और अपना माइंड को जब प्रिपेयर करना चाहिए, वो ना हो आज न कल ये ब्रेकअप करेगा या छोड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई बात को सच्चाई से एक्सेप्ट कर रहा है, विश्वास दिला रहा है कि नहीं जो मैं जो बोल रहा हूँ सत्य है, हाँ तुम बोल रही हो गए थे लेकिन वहाँ उसकी मदद मैंने करने गया था, तो उसको आपको विश्वास करने होगा, उसी बात को एक्सेप्ट करना होगा कि नहीं बंदा सही बोला। एक्सेप्ट तो किया नहीं, मकसद कुछ भी हो सकता है, काम कुछ भी हो सकता है, पर मान लीजिए 2 या 4 5 बार कंडीशन अगर आपकी टैली आपकी आंखों देखी बात घटना को लेकर के नहीं, आप उसको कहीं देख लिए हो किसी फंड का, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या मोबाइल में इस तरह की बातें कहीं बात कर रहा है, मोबाइल में झूठ बोल रहा है कि नहीं कोई मेरा फ्रेंड है, तो अगर कभी पकड़ा जाता है 100% से बातें करता हुआ करती हुई, तो धीरे धीरे आपको रिलेशंस में समेटना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उस रिलेशन को आगे बढ़ाने से फैलाए नहीं, क्योंकि उस रिलेशन से विश्वास नहीं रह रहा है। तो कहने का मतलब है बॉन्डिंग पर विश्वास करना चाहिए, तब तक करना चाहिए जब तक सही हो, ठीक है। दूसरी बात, प्राइवेसी का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसी किसी भी बात को लेकर के उसकी एक अपनी प्राइवेसी है। आपसे कितनी भी गंदी मजाक करी हो या फिजिकल रिलेशंस हुआ हो, एक सहमति एक पार्टनर और तब और तभी होगा जो एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, अच्छी दोस्ती है, अच्छी बॉन्डिंग है, प्यार करते हैं लोग फिजिकल इसको, तो किसी भी तरह की बात को लेकर के थर्ड पर्सन से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। या दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए अगर किसी बात को लेकर के सहमति नहीं है या कोई भी की बात को लेकर के फिजिकल रिलेशंस की बात हो या और कोई भी मैटर हो, अगर वो अपने आप को इस तरह आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही है तो उसकी बात को कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। प्यार के नाम में ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाने की बात या एक तरफा किसी भी तरह का मतलब उस प्यार के नाम में उसको क्या कहते हैं कसम खिला के नहीं मतलब ठीक नहीं है। कहता नहीं कि प्यार के नाम पे उसको तैयार करना नहीं, हम तुमसे प्यार करते हैं, दबाव नहीं देना चाहिए। कहने का मतलब प्यार के नाम में उसको दबाव नहीं दे सकते। इस बात को भी जरा गौर करना चाहिए। अगर इस तरह की बात होती है तो यहाँ भी कुछ ठीक है ब्रेकअप होने की चांस रहता है, टूटने की कोशिश करता है। दूसरी बात है कि यह एक नेगेटिविटी के रूप में नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए रियल ठीक है रियल लव है, अनकंडीशनल लव है, तो प्राइवेसी अगर मान लीजिए ज़्यादा मेंटेन होगा तो प्यार मायने नहीं रखता है, नहीं, तो उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए। गलत यूज करने का मतलब है ये कि मान लीजिए आपसे प्यार तो बहुत सारा चीज़ कर रहा है, मन में अगर इस तरह की बात को लेकर के प्राइवेसी के नाम में एक अच्छे दोस्त के नाते कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन थर्ड पर्सन किसी और के साथ लड़का या लड़की रिलेशन बना रहा है, उसे रिलेशन बढ़ाने की बात सोच रहा है और आपसे वो दायरा की बात करता हो, तो वहाँ नेगेटिविटी रूप में यूज नहीं होना चाहिए। प्राइवेसी का मतलब है कुछ हद तक वास्तविक रूप में उस बात में रियलिटी होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, हम दोनों के बीच तीसरा नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारी सोचना गलत है। किसी भी दुनिया में किसी भी तरह का कोई मुझे मोह माया नहीं है। हम एक दूसरे को जानते हैं, विश्वास करते हैं और अपना रिलेशंस को नाम देने की कोशिश करते हैं। आगे हम लोग लाइफ पार्टनर बनाने वाली बात सोच रहे हैं, तो उस तरह की बात को लेकर के जब आप बढ़ रहे हैं रिलेशंस में, उस तरह की कंडीशन से अगर आप बढ़ रहे हो, तो कहने का मतलब है तो प्राइवेसी का थोड़ा सा ख्याल रखने की बात हो रही है तो रखना चाहिए। एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, आज न कल तो मेरा पार्टनर होगा, जीवन साथी बनेंगे,
तो वहाँ दायरे को लिमिट, लेकिन नेगेटिविटी रूप में नहीं, इस रूप में नहीं कि आप इसको रोक के रख रहे हो और कहीं थर्ड पर्सन से चेक बजा रहे हो, मतलब उससे प्राइवेसी का कोई लिमिट ही नहीं है, आप उससे हर चीज़ करने को तैयार हो। तो यहाँ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। रिलेशंस में दो ट्रेंगल वाला लव नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब एक दूसरे का रोक रहे हो, तीसरा ट्रेंगल लव में आप आगे बढ़ रहे हो। अगर इस तरह की बात हमें आजकल बिग बॉस में देखने को मिल रहा है, हम लोग सुना करते थे कि ट्रेंगल लव क्या होता था, फिल्मों देखने की को मिलता था, लेकिन आजकल बिग बॉस में देखने को मिलता है। कहने का मतलब है तो जो भी है प्राइवेसी हो उस रूप में एक रियल कंडीशन में रोकने की बड़ी बात होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर इस तरह की आपकी बॉन्डिंग है तो हेल्दी लव मतलब बहुत ही अच्छा प्यार बिटवीन बना जाएगा, एक दूसरे के प्रति बना जाएगा। और इस तरह की हेल्दी लव में एक अच्छा प्यार में एक अच्छे नाम, अच्छी पार्टनर, अच्छी लाइफ पार्टनर के रूप में आगे किसी भी रूप में रिश्ता को बढ़ाया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब इस रूप में लेना चाहिए कि जब एक दूसरे को विश्वास हो कि हम दोनों मेंट फॉर ईच अदर है। जैसे कहते हैं ना कि हमारे जो पति पत्नी है, एक अरेंज मैरिज हुई होती है, अगर वो एक दूसरे में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, एक दूसरे की बहुत अच्छी समझदारी होता है, बहुत अच्छा से रिलेशन निभा रहा होता है, कभी एक दूसरे में किसी तरह की अनबन नहीं होती है, ठीक है, बहुत प्यार एक दूसरे को करता है। और तब वो दोनों कहते हैं कि आप मेरे लिए ही बनाए गए थे भगवान, आपको मेरे लिए ही बनाया था, और पति भी कहता है कि तुम्हें भी मेरे लिए ही बनाया गया था। तो वहाँ कहते हैं कि मेड फॉर ईच अदर, मतलब बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर है। तो उस रूप में जो है ना मेड फॉर ईच अदर की भावना होनी चाहिए एक प्रेम प्रेमिकाओं के बीच। तब लगना चाहिए कि जीवन में कभी भी किसी भी तरह के रूप में रिलेशन में आगे जाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अगर इस तरह की अच्छी बॉन्डिंग हो जाए तो वहाँ किसी तरह की कंडीशंस को भी इसी तरह का बॉन्डिंग से परे हो जाता है, ऊपर हो जाता है। कहने का मतलब है एक कहते हैं कि एक स्टैंडर्ड पार कर जाते हैं, हर मापदंड को आप पार कर जाते हैं, दायरा पार कर जाते हैं, बहुत स्टैंडर्ड से एक दूसरे को समझ जाते हैं। तो छोटी मोटी बात कोई मायने नहीं रखता है। कोई भी बात को लेकर के किसी भी तरह आपको रिलेशन में कोई तरह का प्रभाव नहीं हो सकता, कोई दबाव नहीं बन सकता। तो उस लेवल तक पहुँच जाने पर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो वहाँ इस तरह की दोस्ती को बहुत अच्छा तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है तब इस तरह की क्या कहता है कि इस तरह की गुड रिलेशंस के बाद में आप कभी भी सुनेंगे साला मैं प्यार के लिए कुछ भी करेगा, तब यहाँ लड़का या लड़की को इस तरह का बोल सकता है। क्यों नहीं बोलेगा कि साला मैं प्यार के लिए कुछ भी करेगा। कहने का मतलब एक अच्छा पार्टनर मिल गया हो, अच्छा दोस्त मिल गया हो, हर बात को कदर करता हो, सम्मान देता हो, एक दूसरे की बात को चर्चा करता हो, रिस्पेक्ट करता हो, केयरिंग करता हो, ठीक है, एक दूसरे की भावनाओं को समझता हो, फीलिंग को समझता हो, काम करने की प्रवृत्ति अच्छी हो, दोनों में आगे बढ़ने की ललक हो, कॉम्पिटिशन्स आगे दे रहे हैं, निकल रहे हैं। तो इसी तरह की सोच प्रवृत्ति वाले लोग जो मानते हैं, कभी कभी हम लोग सुनते हैं ना कि यूपीएससी दोनों लड़का लड़की कर रहा था, दोनों सक्सेस हो गए, दोनों की शादी हो गई। एक अच्छा डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में दोनों MBBS की पढ़ाई कर रहा था, दोनों डॉक्टर बन गया, दोनों शादी कर ली। तो भाई इसी तरह की सोच वाली लड़का लड़की, इसी तरह की कॉम्बिनेशंस वाले लड़का लड़की जो एक दूसरे को रिलेशंस में आते हैं, प्यार करते हैं और उस प्यार को नाम भी देते हैं, पवित्र बंधन में बांधते हैं। तो इसी तरह के रिलेशन, इसी तरह की सोच वाले, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, एक समरी रूप में यही कहना हम चाहेंगे कि हर चीज़ की सीमा है और अति समर्थ वर्जित। तो कभी भी किसी भी तरह के रिलेशन अति नहीं होनी चाहिए, एक दायरा को लिमिट पार नहीं करना चाहिए। प्यार के आप प्यार करते हैं जिसका मतलब नहीं कि जरूरत से ज़्यादा जब मन तब उसको आप फोन करो, तंग करो, चैटिंग करो, ब्लैकमेलिंग करने की मतलब जरूरत से ज़्यादा उससे अपेक्षा रखो। एक नॉर्मल वे में रिलेशन को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कंडीशन में अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे करना चाहिए वो अलग रूट है। कहने का मतलब अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हो, रिलेशंस में आगे बढ़ रहे हो, ठीक, एक दूसरे को समझ रहे हो, एक दूसरे को तहजीब दे रहे हो, सब इज्जत दे रहे हैं, तो कभी भी बाउंड्री लाइन उस बात को लेकर के पार नहीं करनी चाहिए जो लाइफ पार्टनर को, मतलब कहने का मतलब आने वाले आपके दोस्त को, आपकी पार्टनर को बुरा नहीं लगे, उस किसी भी बात को लेकर के दिल में हर्ट नहीं करे, उसको तकलीफ नहीं हो, उसको इस बात सोचने का मजबूर नहीं होना चाहिए कि मेरे लिए इस रिश्ता को ढोना पड़ रहा है। उसे इस बात को अनुभूति होनी चाहिए कि जब भी आपसे मिले उसकी खुशी की अनुभूति हो, उसको लगे कि चलो अलग जोन में हम आ चुके हैं,
उसको यही बात होगी जितना देर आपके साथ वो व्यतीत कर रही है या कर रहा है, उसको खुशी की अनुभूति होता है, और इसी खुशी की अनुभूति के कारण उसको एक मिलने की ललक होता है, उसको हमेशा आपसे मिलने की कोशिश करे या करे, ठीक है। उसको लगे कि चलो मेरा पार्टनर जब तक हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत एक अलग जोन में रहते हैं, अलग आनंद आती है, तो एक दूसरे के मिलने से खुशी की अनुभूति होता हो, तो वो गुड रिलेशंस है, अच्छी रिलेशंस है जो आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरे रूप में इस बात को भी लगना चाहिए, अगर इस इतना करने के बाद भी, ठीक है, एक नेगेटिव नोट के रूप में कह रहा है कि अगर इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है बहुत सारी बातों को लेकर के, अगर अंततः किसी भी बात, छोटी मोटी बात के लेकर के ब्रेकअप हो जाती है, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा कोशिश करिए ऐसे पार्टनर को पाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए जितनी भी सारी बातें होनी चाहिए, नो कॉन्टेक्ट रूल हो या किसी भी तरह का, लेकिन पाने की कोशिश करिए, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से आप जान चुके हो उसको, अच्छा पार्टनर के रूप में वो आ चुकी है, तो छोटी सी गलती के लेकर आप दूर चली गई तो उसको मनाने की कोशिश करिए, लेकिन मनाने के क्रम में अपने आप को बर्बाद भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए ब्रेकअप हो गया किसी कारणवश, तो अपने आप को फेथ रखिए, विश्वास करिए और अच्छी कम्युनिटी के साथ, अच्छे विचार के साथ उसको मनाने की कोशिश करिए, लेकिन ऐसी नहीं है कि अगर वो छोड़ के चली गई तो अपने आप को बर्बाद ही कर देना, ठीक है। अगर आपकी अच्छी सोच है, अच्छा विचार है, आपकी अच्छी दोस्ती है, तो हो सके उसको जब रियलाइज होगा तो आएगी ही आएगी, लेकिन उतने दिन के अंदर अपने आप को बर्बाद नहीं करना है, अपने आप को उसी रूप में आगे काम करना है। अगर स्टडी लाइन हो तो स्टडी करो, नौकरी करते हो तो अच्छी तरह से नौकरी करो, लेकिन अपने आप को बर्बाद नहीं। अगर बर्बाद करोगे तो उसको आना मुश्किल, वो तो आएगी ही नहीं और जीवन बदतर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों गलत नहीं भटकना है, अपने जीवन को पॉजिटिव में रखना है और आगे किसी भी तरह का प्रॉब्लम को फेस करना है और अच्छे दोस्ती को पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। हमको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश किए, एक बॉन्डी ऑफ लव क्या होता है, हमने बहुत अच्छी तरह से बारीकी से समझने की कोशिश करी। हमेशा मतलब बॉन्डी कहने का मतलब ये कोई भी अति नहीं पार करना है, उस बात को लेकर के पार नहीं करना जो सामने वाला दोस्त को हर्ट करे, बुरा लगे, ठीक है, इस बात को पार नहीं करना। जो अच्छा लगे, जो रिलेशन को गुड लगे, एक हेल्दी लव बने, एक अच्छा पार्टनर बने, जीवन में सब कुछ अच्छा हो, उस बात को लेकर के आगे रिलेशन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चल ठीक है, और किसी दूसरे वीडियो पर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।